पूरे तशद्दुद के साथ मारने के बाद उसकी लाश पर परोस इनके जलाया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, कत्ल के ऊपर फिर कत्ल है। इंसान को चुराहे पे ला के सरेआम फांसी देनी चाहिए, वो भी इसके लिए सज़ा कम है। कि अर्गमान जो तीसरा मुलज़म है, आपने उसको स्किप क्यों किया? अगर वो बेगुनाह तो मैं बताऊँ, वो हर किसी ना सोचे, वो अपने दिमाग में भी ना कभी लाए कि हम उनके साथ सुलह करेंगे या हम अपने बच्चे की उनसे कीमत। तो तशद्दुद करके मारा, आया कि कोई असला नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई आप चाकू तलवार कोई ऐसी चीज़ लगा ले इस्तेमाल नहीं हुई है, कि डंडा इस्तेमाल हुआ है या कुछ भी है। तशद्दुद में कुछ भी आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। डिलीवरी बॉय रईस कत्ल केस के हवाले से आज की मेरी वीडियो बहुत ही मुनफरिद होगी। और जो लोग सोच रहे थे, जो लोग मुझसे रब्ता करके पूछ रहे थे कि अब तक क्या अपडेट हुई है, मुझे जब रईस के घर में आया तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि जो मुल्ज़मान है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ सुलह कर लें। कुछ पेशकश करने की कोशिश की गई, और क्या वाकया में ही सुलह होने वाली है? तो मेरे साथ रईस के कज़न मौजूद है और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मुझे बताइएगा कि ये इसमें कितनी सदाकत है कि सुलह होने वाली है? नहीं सर, इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल झूठ है। जो जो आपने बात सुनी जी, हमारे तक वो आ रहे हैं, अभी तक हमारे तक कोई भी नहीं आया। बात ये है कि हमने पहली बात हमने सुलह करनी ही नहीं है। वो सोचे भी ना, अपने दिमाग में भी ना रखें। वो अगर हमारे तक पहुंचना चाहते हैं ना, तो हरगिज़ ना पहुंचे। अगर वो पहुंचेंगे, मे भी कि हमसे कोई नुकसान हो जाए। हमारी इल्तिजा है कानून से, हम कानून के ज़रिए अपना इंसाफ मांग रहे हैं। हमने इंशाल्लाह कानून से ही अपना इंसाफ लेना है। और जो ये बात सुलह की है, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा नाज़िम भाई, अब मुल्ज़मान जो हैं वो जेल चले गए हैं जुडिशल रिमांड पर। तो जो एक तीसरा मुल्ज़म था जिसे अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, वो कब तक गिरफ्तार होगा? सर इसके बारे में हमें ये पता है, हमारी भी यही उनसे एक रिक्वेस्ट ही कह लें कि हमने 3 जो है मुल्ज़मान नामज़द किए हैं, एक को आपने क्यों रिलीफ दिया है, स्किप क्यों कर दिया है, इसका रीज़न हमें बताएं। ना तो हमें रीज़न बताया गया है, ना तो हमें ये बताया गया कि वो बेगुनाह है। हो सके ना कि हमें बताया जाए, उसके खिलाफ हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई चीज़ उसके सामने नहीं आई जो वो इस 302 में या राना रईस केस में इन है। ठीक है ना? हमें बताएं, हो सका हमें हौसला हो जाए कि यार वो नहीं है। हम किसी को बेगुनाह होने के बावजूद उसको गुनाहगार साबित नहीं करना चाहते। जो बेगुनाह है इसमें, वो बेगुनाह है। जो इस केस में मुलव्वस है, वो मुलव्वस है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे इनका कोई बुजुर्ग है। इंशाल्लाह हम उनसे इसके बराबर कानून से इंसाफ लेंगे। यानी कि जब आपने आला अफसरान से जाकर ये मुतालबा किया, उनको बताया कि हमने तो 3 मुल्ज़मान का नाम लिख कर दिया था, जबकि 2 गिरफ्तार हैं और तीसरे के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, तो उनका क्या कहना था? सर जी, उनका आगे से कहना ये है कि जी आप पुलिस अफसर ना बने। हाँ जी, हमारे जो इंचार्ज साहब हैं, आला अफसरान जिसको हमारी तफ्तीश चल रही है, उनसे पूछा जाए ना कि अर्गमान जो तीसरा मुल्ज़म है, आपने उसको स्किप क्यों किया है? अगर वो बेगुनाह तो हमें बताओ। अगर वो इस केस के साथ उसका ताल्लुक है तो भी बताओ। अगर आपने स्किप किया किसी भी है पे, तो स्किप किया होगा ना। कोई तो इसमें कोई बात होगी पीछे, वो हमें बताओ। आगे से जवाब मिलता जी आप पुलिस अफसर ना बने। यानी कि आज के दिन तक आपको ये नहीं बताया गया कि उसको किस वजह से रिलीफ दिया है? बिल्कुल नहीं बताया गया, हमें नहीं बताया गया। हालांकि जुडिशल हो के मुल्जमान जो जेल चले गए हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, बिल्कुल ही नहीं बताया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपको नज़र आता है कि ऐसे कातिल जो मुल्ज़मान होते हैं, ऐसे सफाकियत जो करते हुए सोचते नहीं हैं, उनको क्या सज़ा मिल सकती है? सर देखें, जैसा उसने इब्रतनाक काम किया है, एक बंदे को तशद्दद करके मारा है, आया कि कोई असला नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई आप चाकू तलवार कोई ऐसी चीज़ लगा ले इस्तेमाल नहीं हुई है, कि डंडा इस्तेमाल हुआ है या कुछ भी हुआ है। तशद्दद में कुछ भी आ सकता है। जब इंसान किसी को असले के साथ मारता है तो पता है या उसको गोली लगी है, ऐसा रीज़न ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो पोस्टमार्टम के दौरान जो रिपोर्ट में आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं, तशद्दद के साथ मारा गया। तशद्दद में आप थप्पड़ मारना लगा लें, कोई पत्थर मारना लगा लें, कोई आप डंडा होता है वो लगा लें, रॉड लगा लें, कुछ भी तशद्दुद के साथ मारने के बाद उसकी लाश पर परोस इनके जलाया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, कत्ल के ऊपर फिर कत्ल है। मौत उसकी लाश की बेहुरमती है। ऐसे इंसान को चुराहे पे ला के सरेआम फांसी देनी चाहिए, वो भी इसके लिए सज़ा कम है।
ठीक है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह का कानून सऊदी अरबिया में है, वहाँ पर जो अगर इस तरह का किसी को कत्ल करते हैं तो उसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत होती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह का कानून बन सकता? सर जी, आप ये चीज़ देखें, सऊदीया की ये है ना वक़ूआ कि 3 साल पुराना केस चल रहा है। वो आपस में रिलेटिव थे, उससे जाने-अनजाने में कत्ल हो जाता है। जैसे भी होता है, फिर 3 साल तक उसे सज़ा रही है, सज़ा के बाद उनके कानून के मुताबिक सर कलम करने की इजाज़त हुई कि सर धड़ से जुदा कर दिया जाए। उसके जितने भी अज़ीज़-ओ-अक़ारिब थे, पूरी बरादरी, हालाँकि वो बरादरी एक ही थी, लेकिन जो इस पार्टी के साथ थे, वो सारे आगे अपनी जायदाद दे रहे थे, घर-बार हर चीज़ दे रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने सर से वो अपनी इज़्ज़तें उठा के उनके पाँव में रख दी कि बराए मेहरबानी हमें माफ़ कर दें। इसको माफ़ कर दें, अगर मुद्दई माफ़ करता है तो उनका जो है ना मामला ठीक हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं माफ़ किया, वो उसका सर ही कलम हुआ। आपके सामने आप भी देख रहे हैं ना, आप मीडिया वाले हैं, ऑल वर्ल्ड पे ये बात छाई हुई है। तो आया कि यही बात है कि हमारे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। वो तो अनजाने में कत्ल हुआ था ना, ये तो जानबूझकर कत्ल और कत्ल के बाद जला दिया, ये तो इंसानियत की तज़लील की गई है। बिल्कुल ऐसे, ये तो उन्होंने जानबूझ के प्लान मर्डर है ये। ये सर जी प्लान मर्डर है, बुला के किया गया है। घर में बुला के, अब इसमें 1 है या 101 है, वो सारी फिर मुजरिम है। ठीक है ना? तो वही चीज़ है कि यार अगर बाहर आउट ऑफ कंट्री वालों का कानून इतना अच्छा है, वो उस उनके लिए अमीर-गरीब सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। रईस के इस केस के हवाले से जो पूरी दुनिया में हमारी वीडियोस वायरल होती हैं और सबका ये कहना है कि इन दोनों मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सरेआम दी जाए। आप क्या मुतालबा करेंगे? सर मेरा सबसे पहले मुतालबा यही है, अगर चौराहे पे ला के लटका के उसको फांसी भी दी जाए ना, तो वो भी सज़ा कम है। ठीक है ना? अगर आप हमसे पूछे ना, हमारे अंदर जो आग है ना, उसको आप नहीं महसूस कर सकते। ठीक है ना? जो हमारे अंदर है, और मैं कोई चैनल पे कोई ऐसी बात भी नहीं करना चाहता, ठीक है ना? हमारा सबसे पहले अल्लाह के बाद कानून है। हम कानून से अपना इंसाफ माँगते हैं, उसके बाद फिर हमारा अल्लाह आ जाता है। ठीक है ना? अगर वो कानून की ग्रिप से निकल जाएँगे, अल्लाह की बारगाह तो है ना। अगर आप हमारा पूछते हैं तो हमारे बहुत नेगेटिव जवाब होंगे, हम वो इधर देना मुनासिब नहीं समझते। बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है ये सारा वाक़या जी। वो जो है ना, ये हमें पता, आज हमारे मोहल्ले में एक किसी 22-23 साला लड़के की शादी थी। उसको देख के जो हमारा दिल फटा है ना, वो हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है। और इन्हीं दिनों में राने रईस की शादी की तैयारियां तो तकरीबन हो चुकी हुई थी। इन दिनों में उनकी शादी थी। जो हमारे पे ये तूफान गुजरा ना, ये हमें पता है या हमारे अल्लाह को पता है। हम देखें इसी मुआशरे में रहते हैं, हमारे दिल भी बड़े मोम्स की तरह के हैं। अगर इन फ्यूचर किसी मोड़ पर वो आमना के घर वाले आमना की मुआफ़ी का मुतालबा करते हैं कि उसके बच्चे हैं छोटे, खुदा के लिए माफ़ कर दें, तो क्या उस पे कहेंगे? सर इसके लिए वो हरगिज़ ना सोचें। वो अपने दिमाग में भी ना कभी लाएँ कि हम उनके साथ सुलह करेंगे या हम अपने बच्चे की उनसे कीमत उठाएँगे। ये उनकी बिल्कुल गलत सोच है। हमने इंशाल्लाह कानून से इंसाफ लेना, और सुलह की वो हरगिज़ कभी भी ना सोचे भी ना, और ना ही हमारी तरफ वो सुलह की नीयत लेके आएँ और वैसे भी हमारे सामने ना आएँ। ये सीधे अल्फ़ाज़ है हमारे। हमने बिल्कुल सुलह नहीं करनी, हमारे अंदर जो है वो हमें पता है। मुल्ज़मान को सज़ा दिलाने के लिए पूरे केस को परस्यू करेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जिंद जान लगा रहे हैं, हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह हम करेंगे, और हमने इसको फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। इंशाल्लाह जी, ऐसे मुल्ज़मान को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के बाद सरेआम लटकाना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा मुल्ज़म इस तरह की सफाकियत करते हुए इस इबरतनाक केस को या इस इबरतनाक सज़ा को याद रखे। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हमारे अदारे ऐसे मुल्ज़मान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और अदालत में जब ये इन ऐसे मुल्ज़मान का केस जाता है तो जज भी इनको सज़ा सुनाते हुए एक लम्हा भी नहीं सोचेगा और यकीनन जिनके भी अदालत में ये केस लगेगा उन जज साहबान से, उस मुअज़्ज़ज़ अदलिया से, मुअज़्ज़ज़ जज साहब से हमारा मुतालबा है, बल्कि पूरी दुनिया का ये मुतालबा है जो लोग रईस के इस वाक़े के बाद एक एक लम्हे की खबर के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का ये मुतालबा है कि इन दोनों ज़ालिमों को सरेआम फांसी दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए और ना ही कोई ऐसा रईस किसी रईस के साथ इस तरह का कोई वाक़या हो। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।